डीएलएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा डीएलएड का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर देने से पहले हम आप लोगों को डीएलएड के सभी जो मैथ के सभी सिलेबस है उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम आप लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम अब आप लोगों को थोड़ा मैथ के कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है उसको देख लीजिए। जैसे आप लोग का पहले चैप्टर में है कड़ी, कड़ीगत राशि, कड़ी चिन्ह तथा कड़ी का घातांक। ठीक, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। दूसरे में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। अगला है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अगला है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। अगला है किसी सिक्के के उछलने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। अगला है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर जाने की संभावना। अगला आपका है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। अगला है इसमें 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। ठीक, लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। अगला इसी में वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूप वाले समीकरण का हल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हल या गुणनखंड विधि से। अगला इसी में आपका 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। अगला समलंब का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध करना। अगला इसी में चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब, इनके प्रगुण का प्रायोगिक सत्यापन, चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। इतने सिलेबस आप लोगों के डीएलएड 4 सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। देख रहे होंगे सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप घबराइए मत। इसमें आप कुछ चैप्टर जो होंगे वो फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ चैप्टर जो होंगे आप सेकंड में पढ़े होंगे और कुछ चैप्टर जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिए होंगे। सभी चैप्टरों को मिलाकर थोड़ा बहुत उसमें विस्तृत बताकर इस सब में सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। हम आप लोगों को इतने अच्छे से अध्ययन कराएंगे कि आप लोग को कठिन होते हुए भी नहीं लगेगा कि क्या है ये चैप्टर कठिन है या फिर मैथ बहुत कठिन है। तो इसी कड़ी में चलिए अब हम आप लोगों को पहला चैप्टर है मैथ का पहला चैप्टर हम हैं सिलेबस में। आप लोग अपने पहले तो जो आप लोग नोट्स तैयार, इसमें आप पहले एक पेज पर पूरे सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप पहले ऐसे रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है कैसे नहीं। अगर आप लोग को ऐसे नहीं नोट रहेगा तो आप बार बार सिलेबस उठाएंगे कि हाँ देखिए सिलेबस में क्या है, अभी क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, अब क्या पढ़ चुके हैं। ऐसे आपके नोट्स में रहेगा, आप तुरंत पढ़ने को पलटिए और तुरंत देखिए कि हमने क्या चीज़ें पढ़ लिया, बाकी रह गया है। चलिए अब आप लोग थोड़ा ध्यान इधर करिए। अब पढ़ते
हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में हमने अभी आप लोग को बताया है, पहले चैप्टर में है आपका कड़ी, कड़ीगत राशि, कड़ी चिन्ह तथा कड़ी का घातांक। ठीक है। अब आइए देखिए कड़ी संख्या। कड़ी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल, घनमूल यानी डॉट डॉट n व मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? कड़ी संख्या कहते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। और अगला इसी में अभी आया हुआ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग है जो p/q के रूप में क्या हो p/q के रूप में हो, लेकिन q = नॉट 0। ऐसी संख्याएं हमारे क्या हो? परिमेय संख्याएं हो। तो इसमें कड़ी संख्या में ये कहा गया है कि ऐसी संख्या जिनका जो वर्गमूल, घनमूल और nवां मूल हो वो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं हो, क्या? कड़ी संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया कड़ी संख्या, कैसे पता चलेगा कौन सा है कौन नहीं है? तो हमने लिया कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 डॉट डॉट डॉट, कड़ी में 7, 3 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3। ये सब क्या है? कड़ी संख्या है, कड़ी संख्या है। किंतु अब देखिए, किंतु अगर कड़ी में 4 आ जाए, क्या ये कड़ी संख्या है? नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम अब आप लोगों को घातांक पढ़ाते हुए बताए हुए थे कि जब ऐसा बना हो कड़ी में तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2, यानी यहाँ पे 2 लिखा नहीं है लेकिन होता है। अगर हमको कड़ी में ऐसे क्यूब दिखाना हो तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऐसे 3 लिख देंगे, यानी घन क्यूब है। अब ये यहाँ पे है तो यानी वर्गमूल है। तो यहाँ पे ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 में मिलकर 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, कड़ी से बाहर क्या आ जाएगा? आपका 2, यानी ये कड़ी संख्या है? नहीं है। इसी तरह आपका 3 कड़ी में 8, कड़ी में 9, 3 कड़ी में 27 बटे कड़ी में 64 कड़ी नहीं है। ऐसी संख्याएं कभी जिसका वर्गमूल, घनमूल आसानी से हो जाए, ऐसी संख्याएं कभी भी कड़ी में। इतना समझ में आ गया? अब आगे चले। मन तो लग रहा है ना आप लोग का पढ़ने में? नहीं लगेगा तो बता दीजिएगा। चलिए अब आगे देख कड़ी चिन्ह। कड़ी चिन्ह, कड़ी चिन्ह क्या होता है, कैसे हम इसको दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। कहीं भी आप लोग जब ऐसे किसी संख्या में या फिर कहीं भी लगा हुआ देखिए तो क्या रहेगा? आपका कड़ी चिन्ह रहेगा। भूलेंगे तो नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे n का अभी बताया है कि n जो रहता है n की जगह 2, जब भी कड़ी संख्या स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, 1 से कभी नहीं स्टार्ट होती, 2 से कहाँ तक जाती है? n तक जाती है। तो यहाँ पे जो रहेगा, मान ऐसा है अगर कुछ नहीं यहाँ पे n की वैल्यू दी है तो हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। अगर 3 रहेगी तो वहाँ लिखा रहेगा 3, या 4 रहेगी तो वहाँ लिखा रहेगा 4। ऐसे नहीं तो क्या रहेगा? केवल 2 रहेगा। अब आप कड़ी संख्या दर्शाना जान जाइए। जहाँ n = 2 से स्टार्ट होते कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। अब ठीक है, आगे चले। अब देखिए हमने आप लोग के थर्ड सेमेस्टर के नियम, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को क्या कर दिए थे? बता दिए थे। फिर भी हम यहाँ फिर से हम आप लोगों को क्या बता देते हैं? घातांक के नियम को।
आइए, नियम का मतलब कि जितने फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूला इसी से रिलेटेड आपके कड़ी में भी फार्मूला है, तो इसीलिए हम आप लोग को पहले घातांक के नियम या फार्मूला को बता देते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, आसानी से जान पाएंगे कि हाँ, हो सकता है भूल गए हो, फिर भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं घातांक के पहले फार्मूला या नियम को। जब हमारा a के पावर m गुणे a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है, ठीक, जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो हाथ रहते हैं वो जुड़ जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला में अगर जब भाग हमारा रहता है तो ये घात जो होता है वो घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक। अब अगला फार्मूला है a के पावर m, कोष्टक लगा है, कोष्टक के बाहर क्या है आपका n है, ऐसा अगर रहे तो ये जो घात रहेगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी a के पावर m n ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगला a b के पावर क्या है आपका n है, इसका मतलब कि ये जो n है वो a के भी पावर है और b के पावर भी है, तो हम इसको क्या कर दिए, अलग अलग लिख दिए। आपका है a पावर क्या है, n है, तो यानी कि इसके जो n अभी बताए हम, ये तो केवल मल्टीप्लाई में था, ये क्या हो गया, भाग में हो गया, फिर भी ये दोनों पावर जो रहेगा दोनों के ही रहेगा, तो हम इसको अलग अलग क्या कर दिए, दोनों के पावर कर दिए। अगला है, अगर कोई भी संख्या या किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपका 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला है, अभी हम बताए हैं कि ये क्या है, कड़ी चिन्ह है। कड़ी चिन्ह अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी तो आप क्या समझेंगे, 1/2 समझेंगे। अगर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, डॉट डॉट अगर n है तो 1/n है। ये आपके किसके नियम है, घातांक के नियम या फार्मूला। अब इसी नियम के आधार पे आपके कड़ी के भी नियम है। आगे बताएं, चलिए आइए इसी साथ में कड़ी के भी नियम जान जाइए आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं आएगा आप लोग मुझसे कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हम एक एक चैप्टर का लेक्चर एक एक दिन देंगे, ये नहीं कि हम एक चैप्टर का थोड़ा सा आज बता दिए, थोड़ा सा कल बता दिए, ऐसा रहेगा तो आप लोग सोचेंगे कौन सा आज का है कौन सा कल है। ऐसे एक एक चैप्टर का लेक्चर रहेगा आप लोग के पास। अगर जो ठीक है, वीडियो तो रहेगा ही, आप लोग देख लीजिएगा, साथ में हम इसका आपका पीडीएफ भी भेज देंगे, आपके पास पीडीएफ भी रहेगा तो कम से कम आप उसका नोट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से उसको एक जगह नोट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, तो कोई घबराइएगा नहीं, आपको इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को सेंड करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। चलिए, अगर आप लोग को लग रहा हो कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जा रहा है तो आप कहिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब एक टॉपिक में 2 लेक्चर तैयार करें। जैसा होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे, कड़ी के नियम, ठीक। पहला देखिए क्या है नियम इसका, कड़ी में a, अब यहाँ पे n है, ठीक, ये n है, यानी कि इसका जो a के पावर कितना है, 1/n है, तो कड़ी को इसको हटा के इस क्या हो बन गया, 1/n के पावर n, ठीक। अब ये जो n है इसके मल्टीप्लाई हो गया तो n/n बाई a के पावर n/n, यानी कि n और n कैंसिल हो गया, a के पावर 1 इक्वल टू a हो गया आपका। पहला नियम है ये कड़ी का। अगला नियम देखिए क्या है, कड़ी में ए बी, यहाँ पे क्या दिया है, n, यानी कि ये जो है a और b का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये जो कड़ी लगी हुई है दोनों में लगी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। आइए देखते हैं, n कड़ी में मल्टीप्लाई n कड़ी में b। अगला देखिए, n कर a बाई b हो गया,
कड़ी में ये दोनों में है तो इसको अलग कर दिए, n कड़ी में a, n कड़ी में b। अब n रूट कड़ी में n, फिर कड़ी में n, कड़ी में m है, फिर उसके बाद n है, कड़ी में क्या है a है। इसका मतलब पहली बात तो देखिए इसमें दो कड़ी लगी हुई है, लगा है। तो पहले हम अंदर वाले को तोड़ते हैं, बाहर को जैसे का तैसा रहने देते हैं। तो हम क्या किए कि m कड़ी में कर दिए, a के पावर a, यहाँ पे n दिया है तो इसका मतलब कड़ी हटाए तो 1/, क्या हो गया, n हो गया, ये हो गया। अब देखिए दूसरा भी कड़ी हटा दीजिए तो a के पावर 1/n, पूरे के पावर क्या हो गया 1/m हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा घात का आपस में, तो a के पावर m n हो गया। ठीक, अगला आपका है कड़ी में a n, पूरे के पावर क्या है आपका m हो गया। तो ये कड़ी में a n का मतलब कि a के पावर क्या है 1/n है, के पावर m, यानी कि घात का मल्टीप्लाई कर दिए तो a के पावर m/n हो गया। ठीक, इतने सारे फार्मूला है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कौन फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। केवल मेरा वीडियो देखने से ही आपको नहीं आ जाएगा, आप इसको पहले आप खुद से करेंगे, जब खुद से 2 बार 4 बार करेंगे तब आप लोगों को इसका समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। पहला एक्सरसाइज में हमने लिया है कड़ी में, मतलब क्यूब है कह सकते हैं, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये 3 है यहाँ पे, के पावर क्या है 3, इसका पावर 3 है, मतलब कि इसका जो मल्टीप्लाई है कितनी बार हुआ है 3 बार हुआ है इसी चीज का। तो हम क्या कर दिए कड़ी में 5 क्यूब, अब कड़ी में 5 क्यूब गुणे कड़ी में 5 क्यूब, यानी कि ये जो हम कड़ी हटाएंगे जब भी तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 को, 5 के पावर 1/3 के पावर कितना है 3 है, यानी कि जब 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5 बचा। अब इसी तरह ये भी है, वो 2/3 रूट में क्यूब है, फिर के पावर क्या है 3 है, यानी कि इस 2/3 का कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम कि रूट हटा देते हैं तो यहाँ पे क्यूब दिया है तो यानी कि इसके पावर कितना हो जाएगा 1/3, के पावर 3 है ही तो 1/3 और मल्टीप्लाई 3 कैंसिल, तो कितना आपका आंसर आ गया 2/3, इतना आ गया। अगर नहीं समझ में आया, हमने आप लोगों को एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब से आपका कमेंट नहीं आएगा हम आएगा, इसीलिए आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से कड़ी संख्याओं को बताइए। निम्न संख्याओं में से कड़ी संख्याओं को बताइए। अब देखिए इसमें पहला है आपका कड़ी में 64 क्यूब, कड़ी में 81 क्यूब, कड़ी में 12, कड़ी में 16, कड़ी में 128 क्यूब, कड़ी में 125 क्यूब। इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आपको ये और ये 4 क्वेश्चन आप लोग को खुद से करने हैं, जिसका आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए 2 ठो हम पहले देखते हैं। एक देखते हैं पहला आपका दिया हुआ है कड़ी में 64 क्यूब, यानी कि घन दिया हुआ है इसका। अब देखिए कड़ी में 64 कैसे, कड़ी में 64 को क्या लिख सकते हैं, इसका पहले आप लोग फैक्टर कर लीजिए। ये 64 है कि छोटी संख्या और से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम
2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 64 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 6 बार है। तो इसको लिख दीजिए कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूब मतलब 3 3 का जोड़ा बना हुआ है, हमने 3 3 का क्या बना दिया जोड़ा बना दिया, 3 3 का जोड़ा हो गया। अब जब 3 3 का जोड़ा है तो 3 जोड़े में से एक क्या हो गया रूट के बाहर आ गया, तो हम इसमें से एक ले लिए बाहर और एक इसमें से, यानी कि 2 गुणे 2 कितना आ गया आपका 4। या जब 4 आ गया तो ये कड़ी में है नहीं है ना, तो क्वेश्चन में लिख लिए कि अतः कड़ी में 64 कड़ी में नहीं है। इसमें बताना है कि कड़ी संख्याओं को बताइए, अगर कड़ी में है तो लिखिए है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है ये। अब देखिए कड़ी में 81 क्यूब, अब 81 को क्या लिख सकते हैं इसका फैक्टर करते हैं। अब 81 किस छोटी संख्या से कटेगी, हमको लग रहा है 3 से कट जाएगी, आइए काटते हैं। 3 3 दूना 6 3 नवा 27, 27 बार में कट गया, फिर 27 3 से कटेगा, 3 कर 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब 3 जोड़े में से एक जोड़ा क्या कर दीजिए बाहर निकाल दीजिए, तो हमने 3 क्या कर दिया बाहर निकाल लिया, कड़ी में 3 बच गया, वो भी क्यूब में। तो ये देखिए इसमें 3 कड़ी में है ना, तो इसको लिख सकते हैं अतः कड़ी में 81 कड़ी संख्या है या है। अब इन चारों में से आप लोग हल करिएगा, अब इसका कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से कौन सी संख्या कौन सी नहीं है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 243 के पावर 3/5 को सरल कीजिए, 243 के पावर 3/5 को सरल कीजिए। सबसे पहले हम 243 का क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं किन किन संख्याओं से कट रही है 243। अब इधर देखिए 3 से 81 बार में कट गया, फिर 81 3 से कट गया 27 बार में, फिर 3 से 27 कट गया 9 बार में, फिर 3 से, यानी कि 243 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि कितना है 1 2 3 4 5, यानी 3 के पावर 5। तो यही हम किए हैं। अब 243 को क्या कर दिए 3 के पावर 5 लिख दिए, इसके पावर है ही 3/5। ठीक, अब इस ये हमने फार्मूला बताया हुआ था a के पावर m के पावर n, जब ऐसा रहेगा तो a के पावर क्या हो जाएगा m n, तो यही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्री के पावर 5 गुणे 3/5। अब यहाँ से 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 के पावर 3, यानी कि 3 के पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि कितना हो गया 27, 3 त्रिक के 9 9 त्रिक 27। ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग कोई भी बुक रखे हो तो आप लोग उससे भी एक्सरसाइज करिएगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा उसको कमेंट करिएगा, हम उसको बताते हैं, अब बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन वैसे हम आप लोगों के लिए लाए हैं यहाँ पे, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के टाइम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ी में 5 के पावर 5 गुणे 9 के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर n गुणे 3 के पावर कड़ी में 3 के पावर n गुणे 3 कड़ी में 3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए, पहले तो बात
जो क्वेश्चन दिया वैसे लिख लीजिए। हमने क्या किया, 3 के पावर, ये कड़ी में 3 है तो यहाँ पे कुछ n नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कहे हैं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा। तो हम क्या कर दिए, कड़ी हटा दिए, इसका 3 के पावर 1/2 के पावर 5 गुणे 9 को 3 गुणे 3 कर दिए, 3 के पावर 2 के पावर 2। अब x n के पावर 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 1/2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फार्मूला से। देख रहे हैं फार्मूला यूज हो रहा है हर जगह। 3 के पावर 5/2 गुणे 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1/2। अब देखिए अभी यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, अभी हमने फार्मूला बताया हुआ है a के पावर n, a के पावर m गुणे a के पावर n इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई रहेगा तो घात हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n। इस फार्मूला से यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है ना ये फार्मूला, ठीक, ये हो गया। तो यही हमने फार्मूला से जोड़ दिए घात को, 5/2 प्लस 4। अब यहाँ पे x 3 के पावर x n प्लस 1 प्लस 1/2। अब इधर 5/2 प्लस 4 को एक साइड हल कर लीजिए, कितना आ गया आपका 13/2, यानी कि 3 के पावर 13 क्या हो गया 2 आ गया। और इधर क्या हो गया 3 के पावर n प्लस 3/2। अब जब आप लोग जानते हैं जब समान रहेगा तो घात भी क्या हो जाएगा, समान रहेगा। अब इसमें हमने पिछले देखा था आधार दोनों में था, तो जब आधार सेम है तो घात भी सेम हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इस घात को दूसरे वाले घात के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो n प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, n ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस में हो गया। जैसे हम लसम मतलब कि निकालते हैं लघुत्तम के माध्यम से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जब लघुत्तम 2 लिए तो 13 माइनस 3 यानी कि कितना बच गया 10, यानी कि n इक्वल टू 10/2, n इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। इतना आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है मतलब कि 0.00032 के पावर 0.06 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 0.00032 यानी कि इस 32 का फैक्टर करिए। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर कितना 5, ठीक है। अब देखिए जब हम जब भी ये रहेगा आपका दशमलव बचा है तो 0.2 लगा रहेगा, तो यानी कि 0.2 के पावर आपका ये क्या हो जाएगा 5। इसी को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। 0.2 के पावर 5 के पावर दशमलव, ये आपका हो गया। तो आप क्या करेंगे कि 10 इसको रहने देते हैं, 0.6 को, अब देखिए एक अंक पे दशमलव है तो इसके स्थान पे 1 मान के इसके आगे जितनी संख्या रहेगी उतनी 0, यानी एक संख्या है तो एक 0 बढ़ा गया, यानी 6 कितना हो गया 10। तो इसको हमने 10 बटे में चेंज कर दिया तो ये आपका हो गया 6/10, यानी 0.2 के पावर 5 गुणे 6/10, यानी इसको काट के छोटा करने के बाद आपका आया 0.2 के पावर 3, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 दूनी के 8। अब दशमलव कितने संख्या पे है 3, तो जितनी संख्या पे दशमलव रहेगा उतना 0 बढ़ा के वहाँ हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या पढ़ते पढ़ते, देखिए मैथ का लेक्चर है, थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, साथ में हम भी आपके मेहनत ही कर रहे हैं।
बस ये आप लोग 4 बार 5 बार इसको अच्छे से पहले नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करने के बाद आप लोग 2 बार 4 बार खुद से लगाएंगे। जब खुद से लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर हम बताएं आप देखें उसके बाद नहीं खुद से लगाएं तो आप भूल जाएंगे क्या कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कड़ी में 2 कड़ी में 4 क्यूब कड़ी में 6 मतलब 4 यहाँ पे है को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आइए देखते हैं 2 कड़ी में 4 क्यूब कड़ी में 6 4 दी गई कड़ियों की घात क्रमशः घात क्या है? 2 है 3 है एंड 4 है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 2 है 3 है और घात 4 है। तो जिसका हम क्या कर लेते हैं, पहले तो जितनी कड़ी का जो घात रहेगा उसका हम लसाअ निकाल लेते हैं। लसाअ निकालिए, 2 3 4 का लसाअ निकाले तो कितना आ गया आपका? 12 संख्या आ गई। ठीक है, अब बारी से कड़ी में 2 को लीजिए। कड़ी में 2 के अगर कड़ी में हटाएंगे तो 1/2 हो गया। जब 2 के पावर 1/2 है, अब जब हम इसमें 12 से गुणा और 12 से भाग कर रहे हैं तो कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर दिए, अंदर इसके बाहर मतलब अंदर इसके 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोष्टक के पावर क्या लगा दिए? 1/2, यानी कि इसमें हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से भाग दे दिया। इसके घात में कोई चेंजेस नहीं हुए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे घात यहाँ पे 2 जो है 2 से कटेगा, कितना बार जाएगा? 6 बार। यानी आपका क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 के पावर 1/12 12। 2 के पावर 6 को क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेगा 64 पहला हो गया। अब इसी तरह कड़ी में 4 का निकाल लीजिए, 6 का निकाल लीजिए। कड़ी में 4 क्यूब दिया है तो क्यूब का 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 है तो इसमें भी हम अंदर इसके 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 12 से भाग दे देते हैं। तो जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो कट के 4 के पावर 4 हो गया, फिर के पावर 1/12। अब इसमें 4 के पावर 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 256। अब देखिए कड़ी में 6 का के पावर 1/5, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 से भाग दे दिए तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/12 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो अब इसका 216। अब देखिए सबके पावर सेम हो गए। जब सेम हो गए तो जो आपका इसका आधार दिया हुआ है उसको देखिए। सब हमने कहा है कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा जो है, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। तो इसमें देखिए 64 जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा हो गया। 216 उसके बाद है, 216 फिर 256 हो गया। अब ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपको किसको कहा है। क्वेश्चन ये 64 किसका मान आया है? कड़ी में 2 का आया है और 216 4 कड़ी में 6 का मान आया है और 256 कड़ी में 4 का मान आया है। तो ये आपका हो गया आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इतना ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। आप लोग एक्सरसाइज अपने बुक से भी करिएगा और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं उसी से एक्सरसाइज भी है। आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद इसका कमेंट हमें ज़रूर से भेजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कड़ी में -64 गुणे
729, ठीक है। अब 64 का फैक्टर कर लीजिए क्या हो जाएगा, और 700 लिए हमने यहाँ पे, तो इसका हो गया 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6, 6 बार 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो हमारा ये हो गया 6 बार, और 3 6 बार 3 का हो गया। जब 3 का 6 बार मल्टीप्लाई किए तो 729 हो गया। तो अब क्या कर दिए, देखिए 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, बाहर निकाल दीजिए कड़ी से, जोड़ा बन गया। इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 2, यानी 2 माइनस 2 गुणे 2। अब इसमें से 3 माइनस 3 गुणे 3, 4 माइनस 4 गुणे 9, यानी कि 9 चौके 36 माइनस 36 हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज इधर लिखा हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको भी, और एन का मान जो ज्ञात करना है ये भी। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हमें लगा आप लोग को हार्ड लगेगा, तो इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को यहाँ बता दिए हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ला था 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने फार्मूला एक बताया हुआ था, जहाँ यहाँ माइनस है, तो जब माइनस है तो यानी बटे में है कि नहीं, अलग अलग कर लीजिए। 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर x गुणे 2 के पावर 1 इक्वल टू 320। अब जब माइनस 2 के पावर माइनस 1 है तो यानी कि ये जो बटे में है, तो 2 के पावर x बटे 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर x गुणे 2 इक्वल टू 3 हो गया। 2 के पावर x इसमें से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। अब आपका 2 के पावर x कॉमन मिला तो इसमें लघुत्तम लेकर 4 + 1 इक्वल टू 320। 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर x गुणे 5/2 इक्वल टू 320। 2 के पावर x गुणे 5 गुणे, अब ये देखिए बटे में है तो इसको ऊपर 1 करके, ठीक। अब इक्वल टू 320। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1, यानी 2 के पावर x माइनस 1 गुणे 5 इक्वल टू 320। 2 के पावर x माइनस 1 गुणे 5 इक्वल टू 2 के पावर 6, यानी कि 360 का फैक्टर कर दीजिए। यही किए हैं तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 6 गुणे 5 आ गया आपका, 2 के पावर 6 गुणे 5, 2 के पावर 6 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका x, जब अब देखिए आधार आपका 2 है, यहाँ भी 5 है, 2 यहाँ भी है, 5 है, तो घात आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके पहले के क्वेश्चन की तरह जब आधार सेम रहेगा तो घात भी आपका सेम हो जाएगा। तो हमने बराबर कर दिया, 2 के x माइनस 1 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू माइनस 1 इधर गया प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 7। अब देखिए आप लोग का ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन इस कड़ी में हुए है। अगर आपके बुक में या फिर आपके पास जो भी नोट्स हो, कोई भी कुछ भी हो अवेलेबल हो, उसमें अगर दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी हमको कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको 1 बार 4 बार 6 बार करिएगा, नहीं 1 बार में 2 बार में, तो कम से कम तीसरे बार में तो आ जाएगा। अच्छे से इसका नोट्स तैयार करिए आप लोग। अगर अब क्लास नहीं चल पा रही है फिर भी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को क्लास की ही तरह पूरे अच्छे से नोट्स दे, पूरी अच्छे से रिवीजन करवाएं, सब कुछ कराएं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये आप हो पाएगा, अकेले तो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं। वैसे हमें नहीं लग रहा है आप लोग ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ होगा, मुश्किल से आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक। जब भी अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोग का अगला चैप्टर रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, ठीक है। ओके।